Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 3. The topic is diffusion. Okay, diffusion हम आज पढ़ेंगे. इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी मैटर की, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, अपीयरेंस एंड फील एंड ट्रांसपेरेंसी एंड थर्ड वन इज़ द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी. आज हम देख रहे हैं डिफ्यूज़न. वो भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की कि डिफ्यूज़न क्या होता है. पहले ये देखते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग अ पार्टिकल ऑफ टू मटेरियल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. तो ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है कि दो मटेरियल है, उनके पार्टिकल क्या वो मिक्स हो रहे हैं अपने आप एक दूसरे के साथ. अगर वो मिक्स हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूज़न. दिस हैपन ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सच मटीरियल. तो वो क्यों होता है? क्योंकि उन मटीरियल के जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो जाते हैं. गैसेस डिफ्यूज वेरी क्विकली ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल आर इन द कॉन्स्टेंट मोशन. तो गैसेस के पार्टिकल जो है जल्दी से एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, क्विकली मिक्स हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं उनके पार्टिकल. एग्जाम्पल है, एक्टिविटी है इसके लिए, अगरबत्ती का इसके लिए एक्टिविटी आप करा सकते हैं. जैसे आपने कलर का भी इसमें आगे दिया हुआ है, ठीक है. प्लेस अ लाइटेड अगरबत्ती ऑन वन कॉर्नर ऑफ द लाइट रूम large room and very soon the fragrance of agarbatti will spread in the whole room and this happen because the fume of agarbatti diffuse into the air present in the room. तो आपने क्या करना है, अगरबत्ती लेनी है और उसको कमरे के एक कोने के पास जो है जला देना है. तो कमरा बड़ा जैसा होगा तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद पूरे कमरे में उसकी जो खुशबू होती है वो फैल जाएगी, ठीक है. तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं इसके वो जो रूम की एयर के पार्टिकल के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है. लिक्विड डिफ्यूजेज इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली. तो लिक्विड भी जो है लिक्विड के पार्टिकल जो है वो भी एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, पर थोड़ा स्लोली. क्योंकि पार्टिकल इन लिक्विड आर नॉट सो फ्री टू मूव एज दे आर इन द गैसेज. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो उतने ज़्यादा फ्री नहीं होते हैं जितने गैसेज में होते हैं, ठीक है. इनमें थोड़ा सा बॉन्ड होता है जिसकी वजह से ये थोड़े से अटैच होते हैं और इनको टाइम लगता है मिक्स होने के लिए. तो इसके लिए एक्टिविटी करेंगे. आपने क्लीन वाटर लेना है एक बिकर के अंदर, फिर आपने उसमें कुछ ब्लू इंक जो है डाल देनी है. यू विल बी सी दैट द ब्लू इंक स्प्रेड. तो आप देखोगे कि जो ब्लू इंक है वो धीरे 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 स्प्रेड हो जाएगी उस पानी के अंदर. और दिस शो दैट वन लिक्विड डिफ्यूज इनटू अनदर लिक्विड. तो ये हमारे को शो करता है कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, बट कुछ टाइम के बाद. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो उतने फ्री नहीं होते हैं जितने कि गैसेस के होते हैं. ओके, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज विद ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल आर हेल्ड टाइटली एंड कैन नॉट मूव फ्रीली. तो सॉलिड कोई भी होगा वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड स्टोन डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर. सॉलिड कैन somehow diffuse slowly into liquid and this is because particle liquid are able to move. तो अगर आप सॉलिड का एग्जांपल देखते हो, जैसे आपने रेत ले लिया और पत्थर ले लिया, तो क्या वो एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे? नहीं हो सकते, ठीक है. वो एक दूसरे के साथ आप उनको आसानी से निकाल सकते हो. नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 9. टेक सम क्लीन वाटर इन अ ग्लास जार एंड प्लेस ऑन द टेबल. तो आपने साफ पानी लेना है, टेबल के ऊपर रखना है उसको जार के अंदर. कुछ आपने क्रिस्टल पोटाशियम पर मैग्नेट के उसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है. फिर आपने कुछ टाइम के बाद उसको ऑब्जर्व करना है. तो आप देखोगे कि पिंक कलर जो है उसके अंदर धीरे धीरे उस वाटर के अंदर पिंक कलर आएगा और एक टाइम के बाद वो पूरा वाटर जो है पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है. वो क्या बताता है कि जो डिफ्यूज़न होता है सॉलिड का लिक्विड के अंदर होता है, ठीक है. वो सॉलिड पीस है ना, उसका डिफ्यूज़न जो है लिक्विड के अंदर हो रहा है. तो ये था डिफ्यूज़न. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन क्या होता है? जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन. व्हेन वन सब्सटेंस मिक्स कंप्लीटली विद अनदर सब्सटेंस टू गिव अ क्लियर सॉल्यूशन वी से दैट डिसॉल्व एंड द प्रॉपर्टी बाय व्हिच अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन. तो जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं डिसॉल्व्ड. डिसॉल्व हो गया मतलब वो, ठीक है, घुल गया. और उस मेथड को बोलते हैं डिसोल्यूशन. जब वाटर हम डिसॉल्व करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन इट. लेट अस लर्न अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन द वाटर. तो इसके अंदर वाटर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें
बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन किस किस के चीज़ के बीच में होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर, तो वाटर में सॉलिड का डिसोल्यूशन कैसे होगा। some solid dissolve in water and some do not dissolve and let us perform the activity to understand this। तो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं ना जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड जो घुलते नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक्टिविटी है, 3 आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको आपने आधा आधा फिल करना है वाटर से, फिर आपने उनको मार्क करना है 1 2 3। फिर आपने क्या करना है, हाफ टी स्पून जो है सॉल्ट का फर्स्ट वाले में डाल देना है, सेकंड वाले में आपने क्या डालना है, सैंड डालना है, थर्ड वाले में आपने जो है शुगर डालना है, ठीक है। तो मतलब 3 चीज़ें लेनी है, सॉल्ट, सैंड और शुगर। 3 टेस्ट ट्यूब में आपने इनको जैसे यहाँ पे मार्क किया ना, बस ऐसे ही डालना है। फिर आपने उसको अच्छे से हिलाना है। यू विल बी सी दैट सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर। तो आप देखोगे सॉल्ट है और शुगर है, दोनों एक दूसरे जो वाटर के साथ जो है डिजॉल्व हो जाएंगे, पर जो सैंड है ना वो डिजॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो डिजॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, जो डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, ओके। तो सैंड कैसा है, इनसॉल्यूबल, और जो आपका सॉल्ट और शुगर है वो सॉल्यूबल है। आपने चीनी का घोल बनाया होगा तो आप देखते हैं कि चीनी कुछ टाइम के बाद घुल जाती है पानी के अंदर, तो एक सॉल्यूबल सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट वन इज द सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर। तो कितना सब्सटेंस जो है, कितना अमाउंट सब्सटेंस जो है एक आपके गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे, आपने एक ग्लास टम्बलर लिया, उसको आपने आधा वाटर से भर दिया, फिर आपने हाफ टी स्पून शुगर उसके अंदर डाल दिया और उसको अच्छे से मिला दिया, ठीक है। फिर आप नाउ ऐड अनदर हाफ टी स्पून ऑफ शुगर एंड स्टर एंड वी विल दिस विल ऑल्सो डिजॉल्व। तो आप देखोगे कि वो भी घुल जाएगा। कीप ऑन एडिंग शुगर ऑन हाफ टी स्पून अमाउंट एंड स्टर वेल आफ्टर एवरी एडिशन। तो आप धीरे 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 करके जो है आप उसमें चीनी डालते जाओगे और घोलते जाओगे, ठीक है। आफ्टर एडिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपकी जो चीनी है वो उसके अंदर घुलेगी नहीं अब, ठीक है। क्यों नहीं घुलेगी, क्योंकि ऑब्जर्व दैट शुगर इज नो मोर डिजॉल्विंग इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज़ बीन डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में जितना स्पेस था वो फिल हो चुका है, ठीक है। अब काउंट द नंबर ऑफ हाफ स्पून ऑफ शुगर दैट यू हैव बीन एडिड, दिस इज द मेजर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आप इसको काउंट करने के लिए, इसको देखने के लिए आप काउंट कर सकते हैं कि आपने कितनी टीस्पून जो है शुगर की उस वाटर के अंदर डाली है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद उसका जो घुलना होता है वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो फिल हो चुका होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके से बता सकती हूँ, जैसे ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब लिक्विड है, लिक्विड में आपने देखा है कि लिक्विड में पार्टिकल कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े नज़दीक होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये वाटर के पार्टिकल है, ये इस तरीके से थोड़े बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो ये आपका मान लो ये आपका टम्बलर है, जार है, ग्लास जार है, ठीक है। ये ग्लास जार है और ये मैंने आपको पार्टिकल बना दिए, किसके हैं, वाटर के पार्टिकल है, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स है। तो अब देखो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर जो है स्पून की हेल्प से जो है शुगर डालना शुरू कर दिया। 1 स्पून डाली, 2 स्पून डाली, 3 स्पून डाली, तो मैं देखती हूँ कि वो जो शुगर होती है वो इसके अंदर मिक्स हो जाती है, ठीक है। और एक टाइम के बाद जो है वो मिक्स होना बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, जो शुगर है ना, शुगर के जो पार्टिकल है जब वो इसके अंदर मिक्स होते हैं तो इन स्पेसिस के अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ना, खाली स्पेस, इन खाली स्पेस के अंदर वो बैठ जाते हैं। तो एक टाइम के बाद ये खाली स्पेस जो होता है ना वो पूरा भर जाता है, ठीक है। मतलब खाली स्पेस के अंदर जितने पार्टिकल आएंगे वो बिल्कुल फिल हो जाएंगे। उसके बाद इस वाटर के अंदर कोई स्पेस नहीं बचेगा कि इसके अंदर वो वाटर शुगर के पार्टिकल को ऐड कर सके, ठीक है। तो वो हो जाता है, मतलब कितना आपने शुगर के पार्टिकल, कितने स्पून आपने इसके अंदर डाली, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वो उसकी क्या है, घुलन शक्ति है कि कितना वो इसके अंदर घोल सकता है। समझ आ गया। नेक्स्ट वन है द अबव एक्टिविटी कैन आल्सो बी परफॉर्म बाय एडिंग द कॉमन सॉल्ट इन वाटर इंस्टेड ऑफ शुगर। तो आप नमक के साथ भी इसको कर सकते हैं। The solution
ऑब्टेन इन द अबव एक्टिविटी कैन नॉट बी डिजॉल्व मोर शुगर। तो जो सॉल्यूशन बनता है एक टाइम के बाद उसमें ज़्यादा आप शुगर जो है नहीं डाल सकते। सच अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है जब इसके अंदर और ज़्यादा आप शुगर नहीं डाल सकते हैं या फिर दूसरा जो भी मटेरियल आप उसमें ऐड कर रहे हैं उसको नहीं डाल सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कि इसके अंदर अब कोई स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, तो ये अब क्या बन गया, एक तरीके से ये बन गया आपका अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ओके, कि इसके पास अब कैपेसिटी नहीं है कि ये ज़्यादा शुगर को इसके अंदर ऐड कर सके। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी के ऊपर, मतलब घुलनशीलता जो है टेम्परेचर के साथ जो है घटती है, ये बढ़ती है, तो इसमें बताएंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज ऑन हीटिंग अ सॉल्यूशन द सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस जनरली इंक्रीज। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ती जाती है। दिस मीन दैट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डिजॉल्व इफ वाटर इज हीटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हीट को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा हम जो सब्सटेंसेस है उनको हम ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा उसको मिला सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी को देखेंगे और उसे समझेंगे। एक्टिविटी 12, टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट ग्लास टम्बलर। तो 2 टम्बलर लेने हैं, उसमें बराबर पानी लेना है। हीट द वाटर इन 1 टम्बलर एंड नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर एंड स्टर। तो दोनों में आपने बराबर चीनी डालनी है, एक को आपने हीट करना है। द शुगर डिजॉल्व कीप ऑन एडिंग मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स टिल इट स्टॉप डिजॉल्विंग। तो आप क्या करना है, आपने घोलते जाना है और शुगर को ऐड करते जाना है, काउंट करते जाना है कि कितने स्पून आपने शुगर डाली। फाइंड आउट इन विच टम्बलर मोर अमाउंट ऑफ शुगर हैज़ गॉट डिजॉल्व। तो आपने देखना है कि किस वाले टम्बलर में जो है ज़्यादा चीनी जो है वो डिजॉल्व हो रही है। यू विल फाइंड दैट अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन हॉट वाटर इज मोर। तो आप देखोगे कि जो गर्म पानी है, जो गर्म हो रहा है, उसमें ज़्यादा चीनी आपकी घुल जाएगी एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। ओके, दिस शो दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्विंग इन वाटर जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बताता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं जनरली वो इंक्रीज होता है उनका अमाउंट। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर। तो डिसोल्यूशन क्या है लिक्विड का वाटर के अंदर। अभी तक हमने सॉलिड का पढ़ा था ना, अब हम देखेंगे लिक्विड का। क्या लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है या नहीं। वाटर लिक्विड है तो दूसरा कोई सब्सटेंस आप लेते हो, क्या वो उसमें ऐड मिक्स हो जाता है या नहीं। सम लिक्विड आर insoluble in water that is dissolved in water and some other liquid are insoluble in water. Let us perform the activity to understand this. तो कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घुलते नहीं हैं। तो देखते हैं एक्टिविटी 13, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, आपने उनको मार्क करना है 1 और 2, हाफ फिल करना है उनको वाटर के साथ, फिर आपने उसमें एक में लेमन जूस डाल देना है, उसको नंबर 1 काउंट करना है, और दूसरे में आपने ऑयल की थोड़ी सी ड्रॉप्स डालनी है, उसको आपने नंबर 2 काउंट करना है। उनको आपने अच्छे से शेक करना है। तो आप देखोगे जिसमें आपने लेमन जूस डाला है और कुछ टाइम के बाद उसमें जो है आपको सेपरेशन नहीं हो सकता कि कहाँ पर आपकी लेमन जूस कहाँ डाला था। ठीक है, तो जो दूसरा है उसमें आप अच्छे से देख सकते हो कि मस्टर्ड जो ऑयल है वो अलग अलग उसमें बूंदे बूंदे उसकी दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो वो क्या बताता है कि जो मस्टर्ड ऑयल है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड द लेमन जूस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर। तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर। अब इसका और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कैरोसिन का भी आप ले सकते हैं। कैरोसिन को अगर आप डालोगे तो वो भी इसमें मिक्स नहीं होता है। पेट्रोल डीजल डालोगे वो भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर। तो गैसेस का अगर आप डिसोल्यूशन देखते हो तो कैसे होगा, कुछ गैसेस है जो डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। फॉर एग्जांपल सोडा वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। तो सोडा कैसे बनाया जाता है, सोडा वाटर आप पीते होंगे ना, तो उसको बेसिकली बनाया जाता है वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि गैसेस कैसे डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक सोडा वाटर बॉटल लेनी है। ठीक है, आपने उसकी लिड जो है वो ओपन करनी है। तो आप क्या देखते हो, जो बबल्स है गैस के वो आपको बाहर आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से बुलबुले दिखते हैं। कीप द बॉटल ओपन विदाउट इट्स लिड। तो आपने जो है उसको खुला रखना है, उसकी लिड हटा देनी है। कुछ टाइम के बाद आप नोटिस करोगे तो जो बबल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि जितनी भी इसके अंदर गैस थी वो अब बाहर निकल चुकी है
दिस शो दैट ऑल द गैसेज डिजॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक हैज़ बी एस्केप फ्रॉम इट। तो क्या बताता है कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जितनी भी गैसेज थी वो रिमूव हो चुकी है। दैट मीन्स इसके अंदर क्या थी, एक तरीके से गैस एडिड थी। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस आल्सो बिगेट्स टू डिजॉल्व इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो भी डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट में। ये जो ऑक्सीजन होती है इसको एक्वाटिक एनिमल ब्रीद करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पानी के अंदर जितने भी जीव होते हैं ना वो इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। जो गैसेज है जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये डिज़ोल्व नहीं होती है वाटर के अंदर। ये शो करते हैं कि जो गैसेज जो डिज़ोल्व होती है वाटर में, कुछ जो है डिज़ोल्व नहीं होती है। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर एक टर्म दिया है कि जो गैस की सॉलिबिलिटी होती है वाटर के अंदर वो घटती जाती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मतलब अगर आपका पानी गर्म होता जाएगा तो गैसेस की सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर घटती जाएगी, मतलब उतनी कम उसमें गैस मिक्स हो सकती है। दस वी कैन लर्न दैट ऑल द मटेरियल मेड अप ऑफ द मैटर विच एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो मैटर होता है वो बेसिकली 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर, उनके अपियरेंस, फील, ट्रांसपेरेंसी, डिफ्यूजन और सॉलिबिलिटी के बेस के ऊपर। ठीक है, तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें दी हुई इनको आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया है। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं ताकि कोई अच्छे से समझना चाहता है इन चैप्टर्स को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू।